मैं आगे करूँगा माइक को पास में रखिए, माइक को पास में। IT कंपनी कार्यरत है, कोचिंग सॉल्यूशन वासन और शहर नगर कार्यवाहक। अच्छा। श्रीमान विशाल जी IT कंपनी में कार्यरत है और कोचिंग सॉल्यूशन वासन और समस्ती दृष्टि से कार्यरत है। श्रीमान भूपेंद्र जी IT कंपनी में कार्यरत हैं और चित्याला में निवास है, पाक से। श्रीमान सुनीत जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पाक करोड़ में निवास है और महानगर सॉफ्टवेयर। श्रीमान कृष्ण चौधरी जी भारत सरकार की कंपनी में कार्यरत हैं, महानगर में निवास है और सहयोग महानगर कुटुंब नियोजक है। अजय जी आपका निजी व्यवसाय है और महानगर शहर व्यवस्था पुस्तक है। श्रीमान IT कंपनी में कार्यरत हैं। आराधना तुम्हारी पूर्ण करेंगे हम सब केशव, वह साधना तुम्हारी आत्महवन से राष्ट्र देव की आराधना तुम्हारी। निश दिन तेरी ध्येय चिंतना, आकुल मन की तीव्र वेदना। निश दिन तेरी नित्य देवना, आकुल मन की तीव्र वेदना। साक्षात्कार ध्येय का हो वह कामना तुम्हारी। मेरे साथ बैठे हुए महानगर के आदरणीय महानगर कारोबारी अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर इस गर्मी भरे वातावरण में भी यहाँ बैठे समाज के माताएं बहन और अन्य समाज के बंधु तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित वाली भावना लेकर संघ के काम भेड़गेवार जी ने संघ की स्थापना की। समाज का काम करने के लिए, संघ का काम करने के लिए सुंदर पद्धति भेड़गेवार जी ने दी और वो थी संघ की शाखा। तो शाखा क्यों आवश्यक है? क्योंकि आप देखिए वर्तमान समय में 1925 से लेकर आज तक जितने भी काम हुए उसके पीछे कहीं न कहीं 1 घंटे की लगने वाली शाखा है कि साथ चलने से, साथ बोलने से, साथ बातचीत करने से जो स्थान देवताओं को प्राप्त हुआ वो स्थान हम सबको भी प्राप्त हो सकता है। हमारे वरिष्ठ लोग ये बताते हैं कि हिंदू समाज एक दिशा में कभी नहीं चलता, एक दिशा में जब चलता है जब 4 के कंधे पे 5वां पे हो। लेकिन संघ की निरंतर लगने वाली इस शाखा ने उस तथ्य को भी झूठा साबित किया। हमारा भोजन साथ होना चाहिए क्या? कि हम सब नहीं दिन में एक बार साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं क्या? सब जब एक साथ भोजन करने बैठेंगे तो अपने मन की बात, अपने सुख दुख की बात एक दूसरे को बताएंगे। तो परिवार के जो बच्चे हैं, एक जब 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु बच्चों में आती है तो उसमें आयु 2 से उत्पन्न होता है। उस समय उन्हें किसी न किसी मित्र की आवश्यकता होती है। वो मित्र माँ बन जाए तो बच्चा सही हो जाता है, वो मित्र अगर पिता बन जाए तो बच्चा सही दिशा में चला जाता है, वो मित्र अगर बड़ा भाई बन जाए तो सही दिशा में चला जाता है। लेकिन परिवार इतना व्यस्त हो गया है कि अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पाता, तो बच्चे किसी और से मित्रता करते हैं और फिर वो गलत दिशा में चले जाते हैं। तो हम साथ बैठ कर साथ भोजन कर समय देंगे तो एक दूसरे के सुख दुख की बात करेंगे। भजन हम सबको साथ करना चाहिए, भोजन हम सबको साथ करना ही चाहिए, भ्रमण करना चाहिए हम सबको।
तो परिवार में क्या हुआ, आप लोगों ने कितना बड़ा परिवर्तन आया है समाज में कि आप लोगों ने पहले जब बहनें कपड़े लेने के लिए जाती थी तो वो अपनी पसंद नहीं रखती थी, उनके मन में रहता था कि मैं वो कपड़े खरीदूंगी जो मेरे भाई को पसंद आएंगे, मेरे पिता को पसंद आएंगे। लेकिन कितना समाज बदल गया। आज जिन कपड़ों को भाई के पिता के डर से वो नहीं खरीदती थी, आज वही कपड़े पिता और भाई लाकर दे देते हैं। तो धीरे धीरे समाज किस दिशा में जा रहा है, और पूरा प्रयास समाज भारत के कुटुंब को तोड़ने का चल रहा है। दूसरा विषय हम लेके जाने वाले हैं सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता तो ऐसा है ना कि जातियों के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ऐसा बताते हैं कि जब 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए सर्वधर्म सम्मेलन में, तो उनका पूरा प्रकरण हम सबको ध्यान में होगा कि उन्हें बोलने के लिए 5 मिनट दिए और उन्होंने जब अपने भाषण शुरू किए तो 5 मिनट से दुनिया इतनी प्रभावित हुई कि वो 3-4 दिन तक लगातार फिर बोलने का मौका मिला। इतना सब कुछ होने के बाद बच्ची के प्रश्न से वो नियुक्त हो गए। छोटी बच्ची ने उनसे प्रश्न किया कि आपने बताया कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ कण कण में भगवान है, हम पशु पक्षी सब चीज में भगवानों को मानते हैं, सबकी पूजा करते हैं। तो मुझे ये बताइए, मैंने अध्ययन किया, मैंने जानकारी की कि आपके देश में व्यक्ति से चिढ़ता है जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर। उसने ये भी कहा कि हमने ऐसा भी सुना है कि आपने तालाबों में पशु पानी पी सकते हैं, लेकिन एक जो दूसरी जाति का मनुष्य उसे पानी नहीं पी सकता। तो ऐसा बताते हैं कि वहां आकर स्वामी विवेकानंद नियुक्त हो गए। तो सामाजिक समरसता के नाते हम कहाँ पहुंचेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है कि हिंदू का सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। तो सभी हिंदू सगे भाई हैं, कोई भी हिंदू छोटा या बड़ा नहीं, कोई भी अछूत नहीं। मेरी दीक्षा हिंदू की रक्षा हो और मेरा मंत्र समानता का होना चाहिए। ऐसा भाव लेकर, समृद्ध भाव लेकर हम पहुंचने वाले हैं। आप देखिए ना, हमारे विचारों का विरोध करने वाले लोगों के बाद और कुछ नहीं, तो बोले एक ही विषय है कि जाति का दूर चिन्ह को तोड़ो। विभिन्न जातियों को लेकर आप कितना बड़ा षड्यंत्र करते हैं कि आप देखो ना, जब आरोपी कोई हिंदू होता है, किसी अनुसूचित जाति से कोई विवाद हुआ हो, आरोपी अगर हिंदू है तो कोई नहीं निकल के बोलेगा, तो ना सब बोलेंगे निकल कर। और आरोपी अगर मुस्लिम है तो कोई नहीं बोलता। उनको पता है कि जातियों में हिंदू समाज को तोड़ोगे तो जहां जहां हिंदू बटा वहीं वहीं देश भी गया। और तीसरा विषय हम लेके जाने वाले हैं पर्यावरण। ये आप देखिए ना, बिना पर्यावरण के व्यक्ति का जीवन ही संभव नहीं। अभी जहां पर मेरा कार्यालय है, संघ का कार्यालय खोड़ा, वहां पेड़ नहीं है। हमारे प्रांत के शहर प्रांत प्रचारक जी आए कार्यालय पर, तो मतलब कहा कि तुम लोग साहस कहाँ से लेते हैं। यहाँ तो पूरी बहुत हरियाली दिखाई देती है, पूरे खोड़ा में आबादी लगभग 10-12 लाख की है और पेड़ दिखाई नहीं देते। तो पर्यावरण के नाते हम जा सकते हैं। पर्यावरण 3 चीजों पर, 3 सिद्धांतों पर काम करता है। क्या है? एक तो है जल बचाओ। तो पानी क्या, पानी जितना खत्म हो रहा है, तो पानी हम कैसे बचा सकते हैं? कि हम नहाने में अधिक प्रयोग करते हैं तो कम कर सकते हैं क्या? या फिर हमारा जो पानी, जो आरओ में जितना पानी इस्तेमाल होता है, जो खराब पानी निकलता है, उसका हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, पोंछे इत्यादि लगाने में? एक बार कोई हमारे पीने के लिए पानी लेने आता है तो हम पीने के लिए देते हैं तो पूरा गिलास भर कर दे देते हैं। तो एक घूंट मारकर पानी का गिलास रख देता है, बाकी गिलास पानी हमको फेंकना पड़ता है। तो उसका क्या विकल्प कर सकते हैं? आधे गिलास पानी दे सकते हैं क्या? या आप खुद व्यक्तिगत सब काम हम सबको करने पड़ेंगे। चौथा काम हम लेके जाने वाले हैं नागरिक कर्तव्य। ऐसा क्या कर्तव्य है नागरिक का? तो आप देखिए ना, आज के समय में क्या हो रहा है, सब अधिकार की बात कर रहे हैं। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, सब अधिकार की बात कर रहे हैं। चाहे समाज हो कि हमारा ये अधिकार है। बेटा बाप से अधिकार की बात करता है पर कर्तव्य की बात नहीं करता। पिता की संपत्ति मेरा स्थायी अधिकार है मेरा, लेकिन पिता के प्रति, माता के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरा क्या कर्तव्य है, उसको इस बात का ध्यान नहीं। तो नागरिक कर्तव्य ऐसे बहुत सारे कर्तव्य हैं, वो सब ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हम लेके जाने वाले हैं स्वयं का जागरण। कई बार स्वयं की जब बात आती है तो हमारे मन में एक ही बात आती है कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा ठीक। लेकिन वास्तव में स्वयं में क्या है? स्वयं में हमारी परंपराएं हैं, स्वयं में हमारी भाषा है, स्वयं में हमारा पहनावा है, स्वयं में हमारा भोजन है। ये आप देखिए ना, अभी
इंदिरा ब्रह्मा में जब 25 दिसंबर को एक बार घूमने के लिए गया तो अधिकतम सोसाइटियों में क्रिसमस मनाए जा रहे हैं। एक भी ईसाई नहीं हो, सब हिंदू। तो संघ में एक गीत बोला जाता है ना, भूल गए अपने वैभव को यशोरों का गाते आए, अपना भूल गए दूसरों का बनाने चले। अपना भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा को आता है, समाज के कितने लोगों को पता होगा, लेकिन 1 जनवरी सबको पता है। तो मेरा क्या है, अब मैं अपना भूल गया तो फिर कोई मेरा सम्मान नहीं करेगा। छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार मोहल्ले के सारे कुत्ते को खा सकते हैं क्या, ग्रहण पूछकर मारा जाता है, लेकिन भारतीय समाज, हमारे समाज के लोग बोलते हैं, हमारे हिंदू बोलते हैं कुछ लोग, अभी हिंदू कोई और नहीं, वही लोग हैं जो मानसिंह बने, वही लोग हैं जो जयचंद बने, वही लोग हैं जो कालनामी बनकर, कालनामी जो ऋषियों का रूप रख लाए, वही है जो भाषा में बोलते हैं कि भाषा वेश के जानिए मन मलिन न नारी, सुपट कम रख पूतना 10 प्रमुख उचारी। ऐसा बताते हैं कि भाषा वेश से आप व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते। रावण भी सुंदर वेश बनाकर आया, पूतना बांधे बन के आई, मारीच भी सुंदर वेश बनाकर आया, काल ने भी सुंदर वेश बनाकर आया, ये सब वही है। और ये निश्चित है जो धर्म के साथ खड़ा होगा उसका अंत होगा। वर्तमान समय ऐसा है, किसी ने ऐसा कहा है कि जब समय प्रतिकूल हो तो कछुओं की गति से अपना बचाव करते हुए चलते रहना चाहिए, और समय जब अनुकूल हो तो घोड़ों की गति से आगे बढ़ना चाहिए। इस समय वर्तमान समय में समय वाला अनुकूल है, हम सबको घोड़ों की गति से आगे बढ़कर काम करना है, क्योंकि बहुत काम है समाज में, काम करने के बहुत सारे काम है अभी, और सारा हिंदू समाज जिस दिन खड़े होकर बोल देगा भारत माता की जय, तो निश्चित ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे गीत है ना, उल्टे सीधे प्रश्नों का है उत्तर केवल एक, तो ऐसी इस भारत की सारी समस्याओं का एक ही उत्तर है, वो उत्तर है संघ की निरंतर लगने वाली 1 घंटे की शाखा। ये शाखा अगर लगती रही, जहाँ जहाँ शाखा लगती है वहाँ कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि जितने बड़े बड़े परिवर्तन भी सभी रचना में आ जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात इसकी लोगों जो बंधु समाज के वो भी अपने स्थान से खड़े होते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वयाभूमे वर्धितोऽहम्, महामण्डले पुण्यभूमे प्रवर्ते, सकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमहिन्द्राशान्तरूपा, ईशानं त्वां नमामो वयम्। स्वकीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, रामाचन्द्रे कर्पूरकरे, अनैयान् च विश्वस्य देवी सशक्तिम्, श्रीरङ्गहस्ते भवे, लङ्केव यत्र काशीनमार्गम्, वयं श्रीकृष्णसुलङ्कारे, समुद्रसविश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नावलीलाकृतम्, सुरपाशयादेव निष्ठा, निरन्तरप्रजातर्तिकानिशम्, यत्ति जनासं
सही बैठ जाइए, जलपान है प्राप्त करके जाइए।